मस्जिद को साफ करने वाले का दिल साफ होता है, उसका दिल पाकीज़ा होता है। जब वो मस्जिद को धो रहा होता है, अल्लाह उसके दिल को धो रहा होता है। जब वो मस्जिद से कोई गंदगी वाली चीज, कोई मैली चीज या कोई तिनका या कोई कूड़ा बाहर निकालता है, अल्लाह उसके दिल से गुनाहों के कूड़े निकालता है। मस्जिद नबवी में एक खातून थी हबशिया, वो मस्जिद की सफाई किया करती थी। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया कि कितने दिन हो गए हैं मैं उसको देख नहीं रहा। अर्ज की हुजूर वो तो फोत हो गई। तो फरमाया तुमने मुझे बताया नहीं उसके जनाजे का। अर्ज की हुजूर कार नबूवत की अहम जिम्मेदारियां आपके कंधों पे हैं और हमने सोचा कि वो एक आम सी खातून है और हमने आपको बताना जरूरी नहीं समझा, जनाजा पड़ा दफन कर दी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुमने उसको आम समझा है जो अल्लाह के घर की सफाई करती थी। फिर हुजूर ने सहाबा को फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले चलो और जाके उसकी कब्र पे खड़े होकर अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी। ये कौन सी खातून है? ये वो खातून है जो मस्जिद की सफाई किया। मस्जिद को साफ करने वाले का दिल साफ होता है, उसका दिल पाकीज़ा होता है। जब वो मस्जिद को धो रहा होता है, अल्लाह उसके दिल को धो रहा होता है। जब वो मस्जिद से कोई गंदगी वाली चीज, कोई मैली चीज या कोई तिनका या कोई कूड़ा बाहर निकालता है, अल्लाह उसके दिल से गुनाहों के कूड़े निकालता है। मस्जिद नबवी में एक खातून थी हबशिया, वो मस्जिद की सफाई किया करती थी। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया कि कितने दिन हो गए हैं मैं उसके तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। सफाई अभियान शुरू करा है ईदगाह के अंदर मुस्तफा कुरैशी साहब और उनकी टीम ने, और ये बहुत बड़ा काम है। इस शाही ईदगाह जो है यहाँ पर, और सफाई का जो निज़ाम था वो धर्म भरम था। यहाँ ये शाही ईदगाह का मंजर है, यहाँ सफाई सुथराई का काम जारी है और ये सब जो है मुस्तफा कुरैशी और उनकी जो टीम है वो पूरी इसमें लगी हुई है। और ये आप देख रहे हैं शाही ईदगाह में जो गंदगी है उसका क्या हालत है। एक लोगों का जो मानना है, मैंने लोगों से पूछा कि ये ईदगाह की ये जो ग्राउंड है इसमें बहुत दुख की बात है। वो दुख की बात यह है कि इतना बड़ा पार्क है और लोग लाखों रुपए की इस पे शादी कर लेते हैं, देते क्या है 1000 रुपए, और यहाँ की जो सफाई है वो कम से कम 2000 में होती है। तो मेरी उन कौम के लोगों से आपसे गुजारिश ये है कि खुदा के वास्ते अगर आप यहाँ शादी ब्याह करते हो, कम से कम नहीं तो 5000 रुपए तो यहाँ पर मुस्तफा कुरैशी की पूरी टीम लगी हुई है। और ये जो पार्क है यहाँ शादी ब्याह होते हैं, बहुत बड़ा ये ग्राउंड है। ये मेन ईदगाह का जो गेट है ये आप सामने देख रहे हैं। जो ढोल बजाने वाले आते हैं शादी ब्याहों में, हम उन पे लाखों रुपए उड़ा देते हैं, खूब बेले करते हैं साहब, खूब पैसे उड़ाते हैं। क्या इस ईदगाह के मुकद्दर में पैसा नहीं है आपका? क्या बस आप जो आते हैं नचैया आते हैं शादी ब्याह में, आप उन नचैयों पे खूब पैसा खर्च कर देते हैं। जो ढोल बजाते हैं, आप ढोल बजाने वालों पे हजारों रुपए उड़ा देते हो। ये कौम कहाँ जा रही है? हम क्या कर रहे हैं? हम कौन से दीन को फॉलो कर रहे हैं? ये आप देख सकते हैं। ये पूरा नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ये ईदगाह है, फतेहपुरी को भी मैंने दिखाया था और अब ये ईदगाह की बारी है। बहुत जर्जर हालत में शाही ईदगाह, और ये चौके टूटे पड़े हुए हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं खुदाइयाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर टेंट लगवाते हैं और बदले में मिलता क्या है यहाँ पर? मात्र 1000 रुपये। ये इतनी बड़ी जगह है और जो लोग यहाँ शादी ब्याह करते हैं वो सिर्फ 1000 रुपये देके अपनी पल्ला छुड़ा लेते हैं, जबकि यहाँ का मेंटेनेंस जो है वो बहुत महंगा है। और लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब आप शादी ब्याहों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, ढोल बजाने वालों पे आप लाखों रुपए लुटा देते हैं, क्या गलती है ईदगाह की? क्या आपको शाही ईदगाह नज़र नहीं आती? तो आप देख सकते हैं शाही ईदगाह जो इसकी हालत है वो सेम टू सेम फतेहपुरी के नक्शे कदम पर ही है। ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये सब जो मुस्तफा कुरैशी हैं ये उनकी टीम लगी हुई है और पहले भी इन्होंने यहाँ सफाई कराई थी। कूड़ा करकट यहाँ इतना है कि साफ कराने में बहुत मुशक्क़त का सामना है। और यहाँ आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ ईदगाह की कितना बुरा हाल है। एक खासियत मैं बता दूं, यहाँ पर अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं ये अंदर दाना डालने की। नहीं, सदियों से ये रिवायत है परिंदों को दाना डालने की। तो आप देख सकते हैं ये ईदगाह का नज़ारा, ये दिल दहलाने वाला नज़ारा है। और मैं वही आपसे पहले भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, फतेहपुरी मस्जिद जो है वो भी मुस्लिम बहुल एरिया के अंदर है और उसकी आपने जर्जर हालत देखी। और ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितना बुरा हाल है। ईदगाह का चौक यहाँ के उभर चुके हैं, गिरिले सारी यहाँ से हट चुकी है, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि मेरा जो चैनल है, हम ऐसे ही समस्याओं को आगे लाते हैं। और कितना बुरा हाल है ईदगाह का, मैं पूरा सर्वे कर रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल पाइपलाइन भी अंदर की नज़र आ रही है। तो ये हालात हमारी जो प्रॉपर्टियाँ हैं उनके ये हालात है, तो बताइए और मस्जिदों का क्या हाल होगा? ये पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ईदगाह का है, ये मेन ईदगाह शाही ईदगाह दिल्ली की है और यहाँ बहुत बुरा हाल है। और आपको यकीन नहीं आएगा, इतनी बड़ी जगह का जो रेंट है वो मात्र 1000 रुपये है। अब आप बताइए 1000 रुपये में क्या होता है?
1000 रुपये में तो यहाँ की सफाई भी नहीं होती सही तरह से। बहुत बुरा हाल है ईदगाह का और कौम को जागना होगा। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। हम असल में क्या है कि हमारा मानना यह है कि जो जगह जो हमारी खरीदी भी होती है पर्सनल, उसकी हमारी नज़र में बहुत वैल्यू है। ये करोड़ों अरबों रुपए की जो संपत्ति हमारे बुजुर्ग छोड़ गए हैं, इस उम्मीद से कि हम इसको सजा के रखेंगे, हम इसे संभाल के रखेंगे, और हमने इसका उल्टे कर दिया है। हमारी जितनी भी तारीखी इमारतें हैं उनका बहुत बुरा हाल है। देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। ये शाही ईदगाह का गेट है, ये देख सकते हैं आप। ये सीढ़ियाँ बहुत बुरी हालत में हैं। आपका ईमान ये गवारा करता है कि आप यहाँ शादियाँ तो करते हैं और मात्र 1000 रुपये दे देते हैं। कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए, कम से कम 5000 रुपये दे दें। अगर आप पैसे भी दे नहीं सकते तो आप यहाँ पर आके कम से कम काम तो करा सकते हो। भाई आपको लगता है कि भाई पैसे दूंगा तो लोग गबन कर सकते हैं, तो आप अपने हिस्से का पैसा लगा दो। ये दीवारें टूटी हुई हैं, कुछ नहीं तो आपने गेट ही वेल्डिंग करा देते। और ये जो ईदगाह का दूसरा गेट है, जो हमने आपको पहला गेट दिखाया था, ये दूसरा गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सफाई जो है वो चल रही है। ये सफाई जो है पिछले काफ़ी टाइम से ये चल रही है। मुस्तफ़ा कुरैशी और इनकी टीम यहाँ पर लगी हुई है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बहुत ही जर्जर हालत में था और बहुत यहाँ कूड़ा पड़ा रहता था, कूड़ा करकट पड़ा रहता था, और इसको अब साफ़ कर दिया गया है। अब कोशिश ये है कि जो ईदगाह की पुरानी रौनक है उसको वापसी लाने की कोशिश और मुहिम चला रही है ये टीम। ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की टीम है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ काम चल रहा है, और इलाके के जो लोग हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। और मैं फिर वही कहूँगा कौम से कि शादी ब्याहों में जो ढोल वाले आते हैं, आप उन पर हज़ारों लाखों रुपए उन पर लुटा देते हैं। लुटाते क्या है, वो उन्हीं के होते हैं। क्या ये ईदगाह शादी करने के लिए मात्र 1000 रुपये की ही मोहताज है आपके? आपको नहीं लगता कि आपको इस पर काम कराना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। अभी कल जो दिल्ली में भारी तूफ़ान आया था, उससे अंदर ईदगाह के अंदर के जो पेड़ थे वो टूट के गिर गए थे, और ये इलाके के लोग जो हैं उनको साफ करते हुए देखा होगा। जाफराबाद में बहुत नाम है इनका, और ये कौम के काम ये हैं लोग। आप देख सकते हैं ये सुबह से लगे हुए हैं ये लोग। आप देखना काम छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं ये भी, और उनको ये लोग लेके जा रहे हैं। ये इलाके के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ मुस्तफ़ा कुरैशी। आप देख सकते हैं यहाँ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी लगे हुए हैं काम में, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये ईदगाह सबकी है। और ये आप देख सकते हैं अपना वक्त निकाल के मुस्तफ़ा कुरैशी जो हैं वो भी लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इस मिशन में मुस्तफ़ा कुरैशी भी जुड़ गए हैं। और मैं तमाम लोगों से, तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, हाजी फुरकान कुरैशी साहब हैं, तो आप देख सकते हैं ये इलाके के लोग हैं, और इलाके के लोगों को आना पड़ेगा ईदगाह के लिए। आज मेरा मकसद ये है कि जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, वो उठाऊं। तो उसी मुद्दों को मैं उठा रहा हूं, और लगातार ईदगाह की सफाई चल रही है। ईदगाह को उसके पुराने रूप में लाने की ये नौजवान कोशिश कर रहे हैं। ये है शाकिर अंसारी। ये लोग खुद ही काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। यही जज्बा तो होना चाहिए, यही जज्बा तो होना चाहिए। शाकिर अंसारी हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को देखने के बाद। मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे लोग हैं, बब्बू साहब जैसे लोग हैं, बब्बू भाई जैसे लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। उमर फारूक साहब हमारे बीच में जुड़ चुके। हाँ, और जो आंधी में जो पेड़ गिर गए हैं उनको हटाते हुए आप देख सकते हैं। ये आंधी चली थी, उसमें जो पेड़ गिरे थे, ये ईदगाह की सफाई पूरी कर दी है। कल आंधी जो चली थी उसमें ईदगाह को काफ़ी पेड़ थे वो टूट गए थे। तो ये उमर फारूक साहब हैं, ये आप इनको देख सकते हैं। मतलब हर आदमी यहाँ लगा हुआ है। क्या लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए, अपने असासे को बचाइए। ये आप ही को बचाना होगा। यहाँ सुबह से जो है कर्मचारी लगे हुए हैं, एमसीडी के कर्मचारी तमाम लगे हुए हैं इस ईदगाह की सफाई में। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पूरी ईदगाह के अंदर का नज़ारा है। आप कल जो दिल्ली में आंधी आई थी उसके बाद ईदगाह के अंदर का ये मंजर है। पेड़ टूट के गिर चुके थे। इलाके के जो मौजूद लोग हैं, जी हाँ, जो कारोबारी लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, वो खुद ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं ऐतिहासिक ईदगाह में। ईदगाह का जो नक्शा है पिछले कुछ दिनों से बदला सा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो इलाके के लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, अब उन्होंने जो है मोर्चा संभाल लिया है। साफ़ सुथराई का काम इन्होंने यहाँ शुरू कर दिया है। आज सुबह 8:30 बजे से लेके ये लगे हुए हैं, 4-5 घंटे हो गए हैं। पूरी ईदगाह से कूड़ा उठाया है। इसमें एमसीडी के जो लोग थे वो भी इसमें बराबर के शरीक थे। कल जो तूफान आया था उसमें जो है ईदगाह के अंदर काफ़ी पेड़ गिर गए थे और बहुत बुरा हाल था। इन लोगों ने अभी मैंने दिखाया कि पूरा साफ करा है। आइए उन लोगों से बात करते हैं। हम सुबह यहाँ 9:30 बजे से लगे हुए हैं। हमारे ये लोग तमाम लोग जो पूरे इलाके के लोग हैं,
इन लोगों ने तन मन धन से इस काम को अंजाम दिया है और सफाई के लिए पूरा हमने किया कि हम इसको हर तरह से सफाई करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। सुबह से 7 घंटे हम लोगों को यहाँ लगे हुए हो गए हैं और तमाम लोगों ने हम लोगों को भूखे प्यासे यहाँ लगे हैं कि सिर्फ इसलिए कि सवाब की नीयत से। और हमारी गुजारिश है अहले इलाका से, कसाबपुरा, बाड़ा, सराखली, नबी करीम और जितने भी आसपास के एरिया हैं, सभी लोगों से गुजारिश है यहाँ आएँ और इस काम को अंजाम दें। मेरी मोहम्मद शाकिर अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट नई दिशा सामाजिक संस्था से हूँ। आज जो हमने ये शाही ईदगाह है, शाही ईदगाह की सफाई के लिए कुछ अपने कौम के लोगों को इकट्ठा किया है। ये सभी हमारे साथी हैं जो हमारी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और सभी लोग जो है खिदमत गुजार हैं। हमारी कोई कमेटी नहीं है, हम ना किसी कमेटी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। हम ये खिदमत गुजार हैं सिर्फ कौम की और कौम की एक ये जगह जो शाही ईदगाह की सफाई के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हमारा कोई मकसद पब्लिसिटी का नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा मैसेज कन्वे हो और लोग हमारे साथ जुड़ें और हम इस काम को अंजाम दें। हमें इस काम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम किसी भी चीज़ की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं यहाँ पर शाही ईदगाह के लिए जो दर्द अपने दिल में रखता है वो भी यहाँ पर मौजूद हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलें, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको सफाई अभियान चलाएँ और जो भी काम शाही ईदगाह के ख़राब हो चुके हैं उनको पूरा किया जाए और शाही ईदगाह के सभी कामों को अंजाम दिया जाए। हमारी मुमताज़ अंसारी, बस मेरी तो छोटी सी अपील ये है सर, जब हम ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह में जाए ना तो एक साफ़ सुथरी जगह पे नमाज़ पढ़ें और हम यही चाहते हैं कि और इसीलिए हमने सब साथी को जोड़ा अपने जितने। जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ने यहाँ पे आया था तो ईदगाह के कबीर मंदिर के सामने वाला गेट है, तो उसमें जब मैं नमाज़ पढ़ा तो मैंने यहाँ पर राख में, कूड़ा में, बिल्कुल यहाँ काला हो रहा था इलाका जहाँ हमने नमाज़ पढ़ी खड़े बैठकर, तो मेरे को ना मेरा बड़ा दिल दुखा। तो उस दिन से मैं एक्टिव हो गया। मैंने अपने साथियों से जिक्र करा था इस बात का कि भाई मैंने ईद की नमाज़ जो है वो कूड़े के ऊपर पढ़ी है, कम से कम हम इतना तो कर लें कि हम ईद की नमाज़ को बड़ी साफ सुथरे से पढ़ लें और हमारे दिल को सुकून मिले ईद की नमाज़ पढ़ के। बस जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं समी कुरैशी नगर से, और हम सब ने मिल के एक अभियान ये चलाया है सफाई का। और हम ये चाहते हैं जितने भी इलाके वाइज हैं सब आन के इसकी ईदगाह के अंदर शाही ईदगाह में थोड़ा थोड़ा हिस्सा लें और हिस्सा लेके सब अपनी कुर्बानियों को जाहिर करें। और जितने लोग हम जुड़ेंगे ना, ये हमारी शान की बात है, चाहे उसमें कोई से भी इलाके के लोग हों, सबको जुड़ना चाहिए, एक मेजॉरिटी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ताहिर। ये बहुत बढ़िया काम है ये जो हम लोग साथी लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो लेट हो गया किसी वजह से। आज मुझे मैसेज था 9:30 बजे का, मैं नहीं आ पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से सबसे, क्योंकि कोई मजबूरी थी मेरे साथ। ये काम जो है ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का घर है, ये सबका काम है, किसी को नीचे दिखाना नहीं है हमारा मकसद। हमारा मकसद है कि हम कामयाब हो जाएं इसमें। और सब जितने भी ये अहले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, नबी करीम, कसाबपुरा, सब साथी लोग से गुजारिश है आए और हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जान माल। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाजुद्दीन कुरैशी उर्फ राजू। मैं तन मन से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ईदगाह में हर कोई आगे बढ़ के हिस्सा ले, जान से इसकी सफाई का जो भी ख्याल है, यहाँ के ट्रीट जो भी है मेंटेनेंस का हिस्सा ले। हर आदमी आने के देखे कि हम क्या हाल है यहाँ का। लोग यहाँ देखते हैं, लोग कहते हैं कि आप इतनी बड़ी जगह को आपने ऐसी बनान छोड़ रखा है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता इस चीज़ को। मैं कहता हूँ बाड़ा का, कसाबपुर, कोई भी हो, नबी करीम, सराय खलील, सब लोग जुड़े। हर इलाके से 2-4 बंदे भी जुड़ेंगे तो एक कारवा बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं कुरैश नगर ईदगाह रोड ईदगाह से बोल रहा हूँ। इसमें भाइयों ने, हमारे सब ने सफाई सुथराई का सब ने हिस्सा ले रखा है, तो आप भाइयों से ये अपील है कि इसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये ईदगाह सिर्फ हमारी नहीं है, आप सब भाइयों की है। तो इसके लिए कुछ भाइयों ने अभी हिस्सा लिया है और आप लोगों की कमी है, आप लोग आके इसमें हिस्सा दें। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आप ये जो लोग देख रहे हैं ये इलाके के लोग हैं और इन्होंने सब ने बीड़ा उठाया है ईदगाह की साफ सफाई का। तो अभी आपने देखा सुना इन लोगों को, ये सारे लोग जो हैं कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और इन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। इनको महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ईदगाह की गंदगी किस तरह साफ होगी, क्योंकि ये बहुत मुकद्दस मकाम है। आज आपने देखा किस तरह से ये सब लोग अपने हाथ से जो है कूड़ा साफ कर रहे थे। जो पेड़ गिर गए थे कल आंधी में, उनको भी इन्होंने साफ करा। और सीधी बात यह है, इन्होंने तमाम
जो लोग हैं, चाहे वो कसाबपुरे के हो, बाड़ा हिंदुरा के हो या जामा मस्जिद के हो, कहीं के भी हो, उनसे वो ईदगाह है ये बहुत वसी है और इसकी साफ़ सुथराई में ये एक सवाब का काम भी है। हो सकता है इसकी सफाई सुथराई से आपके मुकद्दरों में भी चमक आ जाए, दमक आ जाए, और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस काम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली, ईदगाह।